Assalamu alaikum dear students. Today we will take threatened species. Generally we can say that threatened species, these can be defined as the species which is likely to go extinction if nothing is done to protect it. हम ऐसे बता सकते हैं कि जो स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट होने को है, दैट मीन्स अगर हम इनकी प्रोटेक्शन, अगर हम इनकी कंजर्वेशन नहीं करेंगे, वो स्पीशीज पहले तो एंडेंजर्ड हो जाएंगी और उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. दैट मीन्स वो स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ द एक्सटिंक्शन. सो अकॉर्डिंग टू यूनेसा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स यूनाइटेड नेशंस. फुल फॉर्म जो यूनेसा का है दैट इज यूनाइटेड नेशंस एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस यूनेसा जो थ्रेटन्ड स्पीशीज है उनको उन्होंने डिफाइन किया दैट एनी स्पीशीज which is likely to become endangered. So according to this UNESA, ये वो स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज जो एंडेंजर्ड होने को है, दैट मीन्स पहले एंडेंजर्ड ही होती है, उसके बाद ये एक्सटेंशन होती है इन स्पीशीज की. सो ये यूनेस्को की डेफिनेशन है इस थ्रेटन्ड स्पीशीज की. बट जो ये IUCN है, दैट इज हम IUCN की डेफिनेशन भी बताएंगे यहाँ पर. द फुल फॉर्म ऑफ दिस IUCN इट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर conservation of nature and natural resources. So IUCN की जो definition है इस threatened species की, that is the species of wildlife likely to disappear from world sooner or later. तो ये IUCN की डेफिनेशन है कि वो स्पीशीज जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है वो बस डिसअपियर होने को है. जो वर्ल्ड से वो जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है वो डिसअपियर ही होने को है, या तो एब्रप्टली या तो मतलब धीरे धीरे, लेकिन वो डिसअपियर होने को है. क्योंकि जो IUCN जो है ये लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यही डिटरमाइन करती है कि कौन सी स्पीशीज थ्रेटनेड है और कौन सी स्पीशीज थ्रेटनेड नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू दिस IUCN इन्होंने एक जो बुक है एक पब्लिश की है IUCN ने. दे पब्लिश्ड ए बुक by this organization. उस बुक का नाम जो है दैट इज रेड डेटा बुक. ये बुक जो इन्होंने पब्लिश की है इसमें एक लिस्ट दिया गया है उन स्पीशीज की whose continued existence is threatened,
क्योंकि ये वो स्पीशीज़ है जो खतरे में है, जो एंडेंजर्ड हो रही है और जो एक्सटिंक्ट होने के खतरे में है। तो ये वो बुक है जिसमें एक लिस्ट दिया गया है उन एनिमल्स की, उन या प्लांट्स की जो थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है। तो ये बुक खाली एक ही इस कंट्री में नहीं है अब क्योंकि ये बुक पब्लिश की गई है बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ में। This book was published in many countries. So जो पर्पस था इस बुक का पब्लिश होने में, जैसे बहुत सारी कंट्री में इसको पब्लिश किया गया, तो इसका यही एम था कि हमें प्रोवाइड करनी है इंफॉर्मेशन, so in order to provide useful information. Useful information on the threat states of these species. सो ये एक IUCN का एक जो पर्पस था कि बुक को पब्लिश करो हर एक कंट्री में, बहुत सारी कंट्री में पब्लिश की गई ताकि हर एक को इन्फॉर्मेशन मिले कि कौन कौन सी स्पीशीज़ थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है। तो यही IUCN ने इस बेसिस पे एक रिकॉग्निशन की है इन स्पीशीज़ की। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट रिकॉग्नाइजेज following conservation strategies or categories. Conservation categories, that means how these threatened species they can be designated, इनको कैसे हम डेजिग्नेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक फ्लो चार्ट थ्रू बनाएंगे। थ्रेटन्ड स्पीशीज, एक तो इन्होंने दिया कि जो स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट हो गई है उनको हम डेजिग्नेट कर सकते हैं एज EX, दैट इज एक्सटिंक्ट। सेकेंडली हम देखते हैं इट इज एंडेंजर्ड, EN। थर्डली हम लेते हैं इट इज वल्नरेबल, and fourth it is rare. So first one is that is the extinct species. These are those species which have been already lost, which have been already lost, जो ख़त्म हो चुकी है। इसकी स्पीशीज़ या कोई भी इंडिविजुअल, लास्ट इंडिविजुअल इनका नहीं बचा है, वो डाई मतलब उनकी डेथ हो गई है, कोई एक इंडिविजुअल इन स्पीशीज़ में नहीं बचा है, ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हो गई है। सो दीज स्पीशीज़ दे आर नॉट प्रेजेंट इन नेचर एनी मोर, इनकी कोई स्पीशीज़ कोई भी इंडिविजुअल अब नहीं बचा है। These species they are not present in nature. They are not present in nature anymore. So ये हम extinct species लेते हैं कि ये lost हो चुकी है, इनकी कोई भी जो individual है अब इस earth पे इस nature में नहीं बचा है, वो ख़त्म हो चुके हैं। So secondly हम देखते हैं कि endangered species कौन सी species है। These are the species which are at the verge of extinction.
जो एक्सटिंक्शन होने को है, दैट इज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो अभी इनकी जो नंबरिंग है बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो अब अगर वो स्पीशीज, वो जो इंडिविजुअल इनमें से कुछ बचे हैं, अगर वो बचते हैं तो ये एंडेंजर्ड ही कहलाएंगे। अगर वो भी ख़त्म होगी दैट मीन्स वो स्पीशीज़ भी फिर एक्सटिंक्शन स्पीशीज़ में आ जाएंगी, इस लिस्ट में आ जाएंगी। तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है, ये इनकी नंबरिंग जो है वो बहुत कम है। सो दियर नंबर, जो इन स्पीशीज़ की नंबरिंग जो है दैट रिड्यूसेस ड्रास्टिकली, बहुत तेज़ी से जो इनका नंबर है वो कम हो रहा है इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, इसीलिए वो एक्सटिंक्शन होने के खतरे में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम लेते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल स्पीशीज़, ये वो स्पीशीज़ है which are likely to get endangered। अब ये वो स्पीशीज है जो एंडेंजर्ड के खतरे में है, यानी कि इनकी नंबरिंग जो है वो भी कम है। अगर हम मान लेंगे कि इनकी नंबरिंग ठीक ठाक है लेकिन वो कम हो रही है, सो दियर नंबरिंग में गो डाउन, है ना। एक तो कम ही होती है लेकिन अगर फिर भी मान लेंगे कि थोड़ी बहुत है इनकी जो पॉपुलेशन जो इनकी ठीक ठाक अगर है, लेकिन वो कम हो रही है, और कम होने के बाद वो एंडेंजर बन जाएगी, और एंडेंजर के बाद वो एक्सटिंक्ट बन जाएगी। तो इसीलिए हमारी जो ज़्यादा नीड यहाँ पर बनती है कि हमें कंजर्वेशन करनी है इन स्पीशीज़ के, ताकि वो एक्सटिंक्ट इसमें ना आ जाए, वो एक्सटिंक्ट ना हो। नेक्स्ट हम लेते हैं रियर, दैट इज ये वो स्पीशीज है विच आर नीदर वल्नरेबल नॉट एंडेंजर्ड। ना ये वल्नरेबल है ना एंडेंजर्ड है, दैट मीन्स इनकी पॉपुलेशन कम है लेकिन अभी वो वल्नरेबल की लिस्ट में नहीं आई है, उतनी भी कम नहीं है कि वो वल्नरेबल कहलाए, या उतनी भी कम नहीं है कि वो एंडेंजर्ड बन जाए। तो इनकी पॉपुलेशन कम है इन स्पीशीज़ की, बट यहाँ पर हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इनको कंजर्व करना है इन स्पीशीज़ को। सो इनकी नंबरिंग जो है दे आर थिनली स्कैटर्ड, बहुत कम नंबरिंग है इनकी भी, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड द रियर स्पीशीज़। सो ये जो रियर स्पीशीज़ है ये दीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू द सर्टन हैबिटेट्स ओनली, क्योंकि ये हर एक जगह पर नहीं पाए जाते हैं, ये वाली स्पीशीज़, इनकी नंबरिंग होती है कम, बट ये कुछ ही जगह पर पाए जाते हैं, इसीलिए ये रेयर है, बहुत कम है इनकी, ऑलरेडी इनकी पॉपुलेशन कम होती है। तो यहाँ पर देखना है कि जो ये स्पीशीज़ है जो एंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है या जो एक्सटिंक्ट हो गई है कुछ स्पीशीज़, अब इस को देख के ये जो थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है, हमारे लिए ये ज़रूरी बन जाता है कि हम अब इनकी कंजर्वेशन करें। कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं? सो इन व्यू ऑफ दीज थ्रेटन्ड स्पीशीज़ many conservation efforts are being made। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे क्या क्या करना है हमें, क्योंकि अब हमने देखा कि जो थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है, चाहे एक्सटिंक्ट है, एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, रेयर है, इनको देख के हमें अब कंजर्वेशन एफर्ट्स करने हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रोवाइड करेंगे इनको नेचुरल हैबिटेट, सो प्रोवाइडिंग नेचुरल हैबिटेट, ये कंजर्वेशन एफर्ट हम कर सकते हैं। या फिर भी नेचुरल अगर नहीं होगा फिर भी सूटेबल हैबिटेट तो हमें इनको प्रोवाइड करना ही चाहिए, ताकि ये सूटेबली उसमें अपने आप को एडजस्ट कर सके, या सूटेबल हैबिटेट हमें इनको प्रोवाइड करना है। अगर नेचुरल हैबिटेट इनको प्रोवाइड नहीं कर सके तो
सेकेंडली हम देखते हैं कि जो इलीगल हार्वेस्टिंग होती है, सो इलीगल हार्वेस्टिंग जो प्लांट्स की होती है या एनिमल्स की होती है, दैट शुड बी स्टॉप्ड। सो इलीगल हार्वेस्टिंग उसको हमें स्टॉप करना है, उससे भी हम इन स्पीशीज़ को कंजर्व कर सकते हैं। या जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स है, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स दैट शुड बी एस्टैब्लिश्ड, हमें उनको प्रोग्राम्स को एस्टैब्लिश करना है ताकि इससे जो स्पीशीज़ की जिनकी नंबरिंग बहुत ज़्यादा कम है, इनकी ब्रीडिंग प्रोग्राम से हम इनकी ब्रीडिंग कर सकते हैं, उन स्पीशीज़ को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद हम इन स्पीशीज़ को किसी सूटेबल जो हैबिटेट होगा इनका, वहाँ पर हम इनको छोड़ सकते हैं उसके बाद। लेकिन ब्रीडिंग जो प्रोसेस इनकी रहती है, वहाँ पर हमें इनको प्रोटेक्शन देनी है, इनकी कंजर्वेशन करनी है वहाँ पर, ताकि इनकी स्पीशीज़ की जो ये स्पीशीज़ है वो बच सके, यानी कि वो एंडेंजर्ड ना हो, वो एक्सटिंक्ट ना हो। तो हमें ब्रीडिंग प्रोग्राम करने चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स है इससे पहले भी ये किया गया है, ये ब्रीडिंग प्रोग्राम्स दे हैव बीन सक्सेसफुल इन मैनी, मतलब स्पीशीज जो भी बहुत सारी स्पीशीज़ रही है उनमें ये सक्सेसफुल पाया गया है, ये ब्रीडिंग स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल ब्लैक फुटेड जो फेरट है, उसमें भी ये सक्सेसफुल रहा है। इसी तरह ब्रीडिंग प्रोग्राम्स किया गया इस एनिमल के लिए, तो वहाँ पर इनकी फिर स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने से बच गई। इसी तरह हम देखते हैं कि जो जैन पांडा है, उसमें भी ये ब्रीडिंग प्रोग्राम किया गया, तो इसकी वजह से इनकी स्पीशीज़ हमारे पास मौजूद है, तो ये एक्सटिंक्ट होने से बच गई। तो इसी तरह हमें ये एफर्ट्स लेने हैं ताकि हम इन स्पीशीज़ को एक्सटेंट होने न दें। तो ये है थ्रेटन्ड स्पीशीज़, इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन एक्सटिंक्शन, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड रियर स्पीशीज़ में। तो ये था थ्रेटन्ड, अबाउट थ्रेटन्ड स्पीशीज़। थैंक यू।